गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर नंबर 3 हमारा है। इससे बहुत सारे आपके बिहार बोर्ड हो, नीट हो, कंपटीशन हो, बहुत जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से ताकि ऐसा पढ़ेंगे ताकि हर जगह का क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर लें। तो आप सभी लोग जुड़े, सृष्टि द यूट्यूब चैनल से जुड़े। और सभी लोग से बस एक ही हम हर बार बोलते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो आप सभी लोग को ले चलते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए ये हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, जिससे कि नीट वगैरह में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जैसे नीट में आपका मैक्सिमम इससे क्वेश्चन 3 से 4 पूछ लेता है हमेशा, ठीक है। हर साल जो नीट का पेपर होता है उसमें हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें मैक्सिमम नीट के भी आते हैं, प्लस में आपका बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका है, ठीक है। बिहार बोर्ड के भी बहुत सारे प्रश्न इससे आ जाते हैं। तो हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि टॉपिक लेना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक को देखते हैं बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब नर जनन तंत्र, यानी कि पूरे मेल में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन है, जनन तंत्र क्या होता है, उसके जनन अंग कौन से होते हैं, ठीक है। और वो मेल कैस किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि दूसरा हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तीसरा है गैमेटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर हम स्पर्म और ओवा का निर्माण सीखेंगे कि किस प्रकार से होता है। तीसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आपका जो प्रत्येक महिला में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सिक्रेशन होता है, उसको पढ़ेंगे। पांचवा आपका है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, यानी कि निषेचन और अंतरोपण, कि जब यहाँ पर गैमेट बन गया, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, फिर उस गैमेट का फ्यूजन होता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जब वो जाइगोट बनकर डेवलप करके एम्ब्रियो बनाते हैं तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंडोमेट्रियम लेयर में होता है। फिर उसके बाद महिला क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिर लास्ट में आपका है 7 आपका टॉपिक जो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ये टोटल आपके 7 टॉपिक, और इसी 7 टॉपिक से इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। तो बारी बारी से हम सीखते हैं बाबू कि इस चैप्टर में आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहला बिंदु देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बिंदु है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखने से पहले आपको 2-3 लाइन बता देते हैं कि यहां पर ह्यूमन दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? ह्यूमन दिया है। तो ह्यूमन जो होते हैं बाबू, वो सबसे पहली बात की यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनमें यूनिसेक्सुअलिटी आती है। यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल, राइट। कि यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि नर अलग होते हैं और मादा अलग, यानी कि मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। दूसरा बात कि ये रिप्रेजेंट ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो बहुत बढ़िया है कि ये जो होते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होते हैं, यानी कि इसका मतलब कि नर लिंग जो होता है वो अलग होता है और मादा यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीवी पैरस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वीवी पैरस, यानी कि ये डायरेक्ट बर्थ टू यंग वंस, यानी कि ये डायरेक्ट जो होते हैं बाबू यंग वंश का निर्माण करते हैं। जैसे मुर्गी होती है तो मुर्गी पहले अंडा देती है, फिर अंडे को डेवलप करती है, फिर उससे बाद क्या निकलता है, चूजा निकलता है। तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट हुआ। और हम ह्यूमंस में क्या होते हैं कि डायरेक्ट यंग वंश का निर्माण होता है, इसलिए ये क्या होते हैं बाबू, वीवी पैरस। 3 पॉइंट याद रखिएगा कि ह्यूमन वीवी पैरस होते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी होती है और रिप्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ध्यान से समझिएगा एकदम, ठीक है। तो पहला आपका टॉपिक क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि इसमें दो बात सीखेंगे हम लोग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक सीखेंगे हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। यानी कि दो बात सीखेंगे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो प्राइमरी में अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बाबू हमारा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा दो सिस्टम है, एक आपका है मेल और दूसरा आपका है फीमेल। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो ये हो गया हमारा मेल, ठीक है, क्या हो गया बाबू, ये हो गया हमारा मेल, ठीक है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो हमारा है, देखो क्या क्या इसमें है, पहला आपका वैस डिफरेंशिया है, टेस्टिस है, स्कॉटम है, यूरेथ्रा है, पेनिस है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इतने सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और बारी बारी से हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या चीजें है। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की, अगर देखो लो, ये आपका डायग्राम फीमेल का है, जहां पर फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है, ओवरी है, वैजिना है, ठीक है, उसके बाद सर्विक्स है। तो ये जो डायग्राम हमारे दो देख रहे हैं आप लोग, ये आपका मेल, ये आपका किसका है बाबू, मेल का। देखिए यहां पर डायग्राम भी दिया गया है मेल का, और ये डायग्राम देखिए यहां पर किसका है, फीमेल का। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं फीमेल और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है मेल का। तो ये इसमें हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो लिखा भी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस चैप्टर को बहुत बारीकी से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। हर एक बिंदु पर हम लोग गान अध्ययन करेंगे कि कौन से बिंदु से कितना प्रश्न आएगा, क्या है क्या नहीं है। और बहुत सारे बच्चों को बता दे कि चैप्टर बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है। तो ये दो डायग्राम आप लोग देख लीजिए, पहले देखिए और बाद में आपको इसके बारे में हम बारी बारी से हम पढ़ाएंगे कि ये है एक्चुअली क्या, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर हम बात किसकी करने वाले हैं, टेस्टिस की, और यहां बात किसकी करने वाले हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 लोगों की, ठीक है। बात ध्यान से समझिएगा बाबू, एकदम बारीकी से समझते रहिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम बात किसकी करेंगे, टेस्टिस, और इसमें किसका निर्माण होगा, स्पर्म का। और स्पर्म का निर्माण में कौन भाग लेता है, मेल जर्म सेल, ठीक है। यानी कि मेल जर्म सेल से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, ये स्पर्म का निर्माण कहां करते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होते हैं सेमनिफेरस ट्यूबुल्स, राइट। तो हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि स्पर्म का निर्माण जो होता है वो कहां पर होता है, टेस्टिस में होता है, राइट। उसके बाद बाबू बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 चीज है। पहला है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, दूसरा है एसेसरी ग्लैंड, और तीसरा है गुड़ा एक्सेसरी डक्ट। यानी कि 3 लोग हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आया समझ में, तो ध्यान दीजिएगा, एकदम बारीकी से समझिए बाबू, एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये है मुना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए उसके पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, उसको पढ़ाएंगे, अभी जस्ट आ रहे हम 2 मिनट, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हम बात करते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्टिव इवेंट की बात करेंगे, सॉरी, ठीक है। चल देखिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्टिव इवेंट की। तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस फर्स्ट नंबर 1 पे होंगे। इसमें किसका निर्माण, एक आपका स्पर्म का और दूसरा आपका ओवा का। दूसरा नंबर में इंसेमिनेशन, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या हमारा है, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा खाली देख लीजिए, ये आपको हम बताएंगे जब डायग्राम बनाएंगे, तो कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं हमारे इस तरह से,
और ये जो हमारा वैजिना होता है, ठीक है, तो यहां से जो स्पर्म एंट्री लेते हैं, यानी कि एंट्री जब लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, यानी कि जब मानव का सीमेन, यानी कि ह्यूमंस का जब सीमेन फीमेल के वैजिना यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंट्री मारता है, इंटर करता है, प्रवेश करता है, उसी को कहा जाता है क्या, इंसेमिनेशन। उसके बाद है बच्चा तीसरा नंबर पर फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि ये स्पर्म और ओवा जो होते हैं एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग का फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर पर आता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो आपको बताए हैं कि जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट से डायरेक्ट एम्ब्रियो नहीं बनता है, ये आपको हम बता चुके हैं। यहां पर 4 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज मोरुला, दूसरा ब्लास्टुला, तीसरा ब्लास्टोसिस्ट और चौथा जो होता है गैस्टुला। तो यहां पर जब जाइगोट बन जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, लास्ट में आपका होगा ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होगा, राइट। तो ये है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये बारी बारी से पढ़ना भी, ध्यान रहे, तो हम केवल ओवरव्यू कर रहे हैं आपको चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लांटेशन। तो यहां देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहां पर ऐसे 3 लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम एक को बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, दूसरे को बोलते हैं मायोमेट्रियम लेयर और तीसरे को बोलते हैं पेरीमेट्रियम लेयर। तो यहां पर ये जो होता है बाबू, ये वाला, इसी को बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम लेयर, और इसी पर हमारा इम्प्लांट होता है क्या, एम्ब्रियो। क्या होता है बाबू, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा इम्प्लांटेशन। उसके बाद है गैस्टेशन। क्या है, उसके बाद क्या है, गैस्टेशन, ठीक है। क्या है, गैस्टेशन। गैस्टेशन के बाद पार्चुरेशन, यानी कि चौथा, 5वां नंबर आपका इम्प्लांटेशन, 6 नंबर गैस्टेशन और 7वां नंबर आपका पार्चुरेशन और 8वां नंबर होता है गुरु क्या, लैक्टेशन। तो ये एक सीरीज है कि किसके बाद कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो ये एक तरह का टर्म हो गया। तो टर्म एंड कंडीशन हमसे पूछता है हर बार, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आता है कि राइट द आपका ट्रू, कौन सा ट्रू है, राइट द फॉलोइंग द ट्रू, कौन सा ट्रू, निम्न में से छांटना पड़ता है हमको कौन किसके बाद आया है। ये आपका है नंबरिंग, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग प्रेम से, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट, देखते हैं हम लोग है, ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। ये क्या हो गया हमारा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब जहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो। क्या हो बाबू, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, राइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि स्पर्म और ओवा का हो, फॉर्मेशन हो, निर्माण हो, उसे कहा जाता है क्या, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि 2 इसमें टर्म आते हैं, एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और एक आपके आते हैं oogenesis। देखिए यहां पर थोड़ा लिखना भूल गया है, ठीक है। क्या होता है, oogenesis, ध्यान दीजिएगा, oogenesis, ठीक है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक होता है oogenesis। तो इस तरह से बाबू यहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जाहिर सी बात स्पर्म आएगा, तो ये आपका है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्म का क्या होना, निर्माण होना। स्पर्म आर फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ, और स्पर्म हमारे शरीर के लिए क्या है, जीवन के लिए का एक बहुत बड़ा क्या होता है, थ्रू आउट होता है, फॉर्म्ड यानी कि निर्माण होता है। स्पर्म अगर नहीं रहेगा तो हमारे लाइफ आगे नहीं ग्रोथ करेंगे, जिससे कि हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारे यंग वंश नहीं होंगे, यंग वंश नहीं होंगे तो हमारे स्पीशीज की क्या होगी, नष्टीकरण हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं स्पर्म का बना बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट एट पुबर्टी। तो फॉर्मेशन यानी कि स्पर्म का स्टार्ट कब होता है, जब कोई पुबर्टी स्टेज में आता है। पुबर्टी स्टेज का मतलब अगर कोई बंदा 12 से 14 इयर्स में आता है, जिसको हम लोग मैचुरेशन डेट बोलते हैं, तो 12 से 14 इयर्स में जब आएगा बाबू, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पुबर्टी का मतलब परिपक्व हो जाना, अपनी भाषा में जवान हो जाना, राइट। तो ये है पुबर्टी, यानी कि 3 बात स्पर्मेटोजेनेसिस में, 3 बात, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का निर्माण, स्पर्म आर फॉर्म थ्रू आउट लाइफ, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट एट पुबर्टी, यानी कि स्पर्म का बनना कब स्टार्ट होता है, जब पुबर्टी स्टेज आती है तब। उसके बाद देखते हैं इधर
इसके बाद है दूसरा नंबर में आपका है ओजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा, एग या ओवम, यानी कि जिसमें ओभा का या एग का या ओवम का निर्माण होता है उसे कहा जाता है क्या, ओजेनेसिस। इसमें स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, यानी कि 50 वर्ष के बाद ओभा का बनना बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है। कब? 50 साल के बाद। उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, मेनोपाउज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेनोपाउज, ठीक है। क्या बोलते हैं बाबू? मेनोपाउज, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेशन स्टार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, फीटल लाइफ, या फीटल लाइफ बोलो चाहे एम्ब्रियोनिक लाइफ बोलो। तो जब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ बोलते हैं या फीटल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट थे ओजेनेसिस के और 3 पॉइंट थे हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो ये हमारा टॉपिक था गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, देख लिए। नेक्स्ट ये हो गया था आपका, ठीक है, ये बाकी है, ध्यान दीजिएगा। एक लास्ट टॉपिक आपका बाकी है, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आया? टेस्टिस आया। टेस्टिस में किसका निर्माण? स्पर्म का। स्पर्म कौन कौन निर्माण करता है? मेल जर्म सेल करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में 3 जन, एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया, दूसरा एसेसरी ग्लैंड और तीसरा आपका एसेसरी डक्ट होता है। तो इसमें आपका स्कॉटम आते हैं, पेनिस आता है, सेमिनल वेस्कल आते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसमें? एसेसरी ग्लैंड में, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में स्कॉटम। अब थोड़ा देखिएगा स्कॉटम क्या होता है, ठीक है। स्कॉटम क्या होता है? देखो स्कॉटम यहां पर है, ठीक है। स्कॉटम कहां पर बाबू? स्कॉटम यहां पर देखो दिया है ना स्कॉटम, तो ये आपके स्कॉटम है, राइट। ये क्या है? स्कॉटम है। उसके बाद अभी वैस डिफरेंशिया देखिए आप लोग, पेनिस देख लिया, ये वाला पेनिस हो गया दोनों हमारा, ठीक है। उसके बाद सेमिनल वेस्किल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा हो गया, वैस डिफरेंशिया हो गया, डिफरेंशिया हो गया, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट ये हो गया हमारा पूरा का पूरा, राइट। आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में वैस डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, रेटिटेस्टिस, यूरेथ्रा एंड वैस डिफरेंशिया। और उसके बाद एक लास्ट है हमारा एजेकुलेटरी डक्ट। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है? एसेसरी डक्ट है, एसेसरी ग्लैंड है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या? टेस्टिस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेस्टिस कैसे बने होते हैं, टेस्टिस में क्या क्या चीजें होती है, ये पूरा सारा का सारा चीज, राइट। तो एक बार आप लोग फिर से इसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां से चलते हैं। एक ये पूरा का पूरा 7 आपके टॉपिक हो गए। ये ह्यूमंस के बारे में 2-3 लाइन हो गया, विविपेरस, यूनिसेक्सुअलिटी, रिप्रेजेंट ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट, कि कौन किसके बाद होने वाला है, जैसे गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। यह एक तरह का क्या हो गया? प्रक्रिया, किसके बाद ये चीजें होने वाली है। उसके बाद हम चलते हैं इस पर, यानी कि गैमेटोजेनेसिस पर। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 कंडीशन, एक आपका स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा आपका oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म आर फॉर्म थ्रू आउट लाइफ, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्टेड एट पुबर्टी, ठीक है, यानी कि जब पुबर्टी स्टेज आएगा तो स्पर्म का निर्माण होगा। उसके बाद oogenesis में फॉर्मेशन ऑफ एग, यानी कि जहां पर एग का निर्माण उसे कहते हैं oogenesis। स्टॉप आफ्टर अ सर्टेन एज, यानी कि ये आपका 50 साल के बाद ओभा का बनना क्या होता है? स्टॉप हो जाए, इसको हम कहते हैं क्या? मेनोपाउज। और लास्ट हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट एट एम्ब्रियोनिक लाइफ कहो या फीटल लाइफ, जब आपका एम्ब्रियो स्टार्ट होता है बनना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग का एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक। तो ये हो गया हमारा 4, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 2। इस तरह से हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरे मुन्ना लोग कि कहीं जाइएगा मत, और जाते जाते बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और सृष्टि द विजन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दे। ये आपका एक परिवार है, ठीक है। तो आप सभी लोगों से विदा लेते हैं सृष्टि द विजन परिवार से। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर